देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th के मैथ एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है I बराबर समाकलन a टू b एक्स डी एस, एक्स और डी एक्स। इसको सबसे पहले हम साधारण पर बना करके देख लेंगे। एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है ए से बी। अब हम क्या करेंगे कि अगर 2 नीचे 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, जबकि ए से क्या है बी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 का 1/2। इस एक्स के जगह पर एक बार हम बी का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा एक बार ए का स्क्वायर। ये होता है आंसर। लेकिन इसमें कह रहा है कि इस विधि से बनाना नहीं है आप लोग को बनाना है सीमा के योगफल से। किससे? सीमा के योगफल से। तो सीमा के योगफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए आप प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच होता है इतना। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर तो दिया हुआ है, यहाँ लिखिएगा माना एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है आपका एक्स दिया है। तो ये बताइए कि यहाँ से अगर एन एच का मान हम निकाल सकते हैं। एन एच बराबर कल बताए थे आप लोग को, एन एच बराबर होता है बी माइनस ए। तो ये बताइए कि यहाँ पर तो एफ एक्स दिया है, लेकिन यहाँ पर एफ ए आ रहा है, एफ ए प्लस एच आ रहा है, एन माइनस। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ एफ एक्स के जगह पर अगर हम ए बैठाते हैं तो यहाँ एक्स के जगह पर ए हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर एफ ए के जगह पर ए प्लस एच बैठाते हैं तो यहाँ पर भी ए के जगह पर हो जाएगा ए प्लस एच, हो जाएगा ए प्लस एच। अगर यहाँ एफ ए प्लस 2h बैठाएंगे एक्स के जगह पर तो यहाँ पर भी एक्स है, तो हो जाएगा आपका ए प्लस 2h, ए प्लस 2h डॉट डॉट करके बैठा सकते हो। एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, इसका भी हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू एच। अब नीचे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बैठा दो समाकलन ए से बी एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा, लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h का h एफ ए दिया है, जबकि एफ ए का मान कितना है, यहाँ पे एफ ए का मान है आपका ए है। इसके बाद एफ ए प्लस एच का मान कितना है, ए प्लस एच। अब प्लस इसका हो जाएगा आपका ए प्लस 2h, अब प्लस में डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू एच, इतना होगा। अब जरा हम इसको देखते हैं आगे, इसी को अब हल करिए। लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, अच्छा एक बात बताइए, देखिए ए आ रहा है, ए प्लस में है तो लिख सकते हो कोष्ट में ए प्लस डॉट डॉट इन तक जाएगा। अब प्लस इसमें एच आ रहा है, कह रहा है एच प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस कितना आ जाएगा n-1 इंटू एच आ रहा है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ए प्लस ए अगर जाएगा n तक तो इसको हम लोग na डाल सकते हैं। आप प्लस यहाँ से अगर h कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट
प्लस एच बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका n-1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिखिएगा लिमिट का लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एन ए आप प्लस में h इंटू में ये प्राकृत संख्याओं का योगफल है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n के जगह पर कितना है n-1 इंटू एन प्लस 1 मतलब n-1 प्लस 1 अब बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको आगे हम बनाएंगे, लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एन ए प्लस h इंटू हाई प्लस माइनस कट जाएगा तो n इंटू n-1 अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 अगर हम इसको गुणा करते हैं h को तो ये तुम्हारा हो जाएगा NH इंटू में बाहर a हो जाएगा। अगर इस h को यहाँ पर गुणा करेंगे तो n को h ले करिएगा तो आपका तो NH हो जाएगा। एचवा को अंदर कीजिएगा NH अब माइनस में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा आपका 2 का 2 हो गया। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, मान बैठाइएगा तो ये बताइए कि NH बराबर कितना है। NH बराबर है आपका b माइनस ए। NH बराबर दिया है b माइनस ए इंटू ए का a अब प्लस NH बराबर हो जाएगा आपका b माइनस ए इंटू NH बराबर हो जाएगा आपका b माइनस ए अब माइनस h टेन कर रहा है किस पे 0 पर अब बाटा में हो जाएगा 2 का 2। अब यहाँ पर इसको बना लेंगे, देखिए लिखिएगा ये बताइए कि अगर a को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका AB अब माइनस ए से करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस b से करेंगे तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर अब माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका a स्क्वायर अब बाटा में 2 का 2। अब देखिए यहाँ पर b से b स्क्वायर हो जाएगा ना, b से करिएगा b स्क्वायर अब माइनस में ab होगा, हो गलती हो गया। यहाँ लिखिएगा b को a के साथ कीजिएगा तो हो जाएगा आपका ab अब माइनस में a स्क्वायर अब प्लस में b से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर अब माइनस में ab अब माइनस a को b के साथ कीजिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में ab अब माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर और इसके बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको सजा करके लिख लो, सजा करके लिखिएगा तो हो जाएगा आपका ab अब माइनस में a स्क्वायर अब प्लस में कोष्ट में लिखो इसको पूरा को। ये बताइए कि b स्क्वायर अब माइनस में ab अब माइनस में ab अब प्लस में a स्क्वायर अब बटा में 2 तो हो जाएगा ab माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अब माइनस में 2ab अब प्लस में a स्क्वायर अब बटा में 2 अब 2 से गुणा कर दो, इधर हो जाएगा आपका 2ab अब माइनस में 2a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में a के स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा का बटा में कितना हो जाएगा 2। अब बताइए कि 2b प्लस माइनस कट गया, यहाँ b स्क्वायर बचा तो b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अब बटा में 2, यही हो जाएगा आपका आंसर।